कमल और उसकी पत्नी रात के समय सो रहे थे कि अचानक उनकी डोरबेल बजी। उठो जी, देखो इतनी रात में कौन आया है। अरे इतनी रात में कौन आया होगा, जाकर देखता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों ने जाकर दरवाजा खोले तो दरवाजे पर एक भूत खड़ा था। उसने कमल और उसकी पत्नी दोनों की वहीं पर हत्या कर दी और हंसता हुआ वहां से चला गया। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल, जो नए नए उस शहर में आए थे, वो छानबीन के लिए पहुंचे। अरे यह कैसे मौत हुई भला? किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, सिवाय इन पति पत्नी के अलावा। कौन होगा जो इन्हें मार कर गया होगा? अरे साहब, यह जरूर वही भूत होगा। भूत? कौन सा भूत? कहाँ है वो? जरा मुझे भी तो दिखाओ भाई। अरे आपको पता नहीं क्या साहब, आजकल शहर में एक भूत घूम रहा है। वह आधी रात को लोगों के घर के डोलबेल बजाकर उन्हें बाहर बुलाता है और इसी तरह उनको दरवाजे पर मार देता है। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर वो भूत से मिलना ही होगा। ये क्या बात कर रहे हो साहब? उस भूत से सामना कौन करेगा? अरे हवलदार साहब, मुझे उससे सामना ही नहीं करना है, मुझे उसे यहाँ से भगाना भी है। अरे बाप रे, मुझे तो आपकी बातों से डर लग रहा है। राहुल ने पूरी बात अपने दोस्त करण को बताता है। अरे करण, कुछ सोचो, हमें इस भूत को पकड़ना ही होगा। मैंने सुना है कि वह भूत एक चौकीदार की आत्मा है, जिसे कोई गाड़ी कुचलकर निकल गई थी। उस चौकीदार की 6 साल की बच्ची अनाथ हो गई। शायद इसी गुस्से में वो भूत बनकर घूम रहा होगा, किसे पता। अगर यह वही चौकीदार का भूत है तो उसे हमें पकड़ना होगा। इस शहर को उससे छुटकारा दिलाना होगा, समझे? क्या बात कर रहा है तू? एक काम कर, मैं तुझे बताता हूँ। एक रूम में पति पत्नी बनकर बैठ जा और वो भूत के आने का इंतजार कर। अच्छा आइडिया है यार तेरा। उस चौकीदार की बच्ची को भी अपने साथ रखेंगे, ताकि अगर वो आए तो उसे उसकी बच्ची को हम दिखा सके, है कि नहीं? उस दिन राहुल और करण उस चौकीदार की बेटी के साथ रात को शहर के बीच बीच एक घर में रुकते और इंतजार कर रहे थे कि भूत आएगा। इतने में उसी रात उनकी डोरबेल बज गई। अरे कौन है भाई बाहर? कौन है? मैं चंपक लाल हूँ। अरे दरवाजा तो खोलो। अरे तुम्हें क्या काम है यहाँ पे? बोलो जरा। अरे तुम जरा बाहर तो निकलो, अभी बताता हूँ। करण ने जैसे दरवाजा खोला, वो भूत ने करण को एक के वार में मार दिया और अंदर की तरफ आते आते राहुल के पास उनकी बेटी को जैसे देखा। अरे अरे अरे, ये मेरी बेटी है, इसे कुछ मत करो, इसे कुछ मत करो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं। मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ चंपकलाल, ये तुम्हारी बेटी है। देखो दिया, ये तुम्हारे पापा है। देखो, ये इसी तरह सभी बेकसूरों को मार रहे हैं। हाँ, मैं जो कर रहा हूँ गलत है, पर जब मैं मर गया था तो मेरी बेटी की मदद किसी ने भी नहीं की। सब लोग स्वार्थी है,
मेरी अनाथ बच्ची को किसी ने नहीं अपनाया, इसलिए मैं सबको मार दूंगा। पापा प्लीज ऐसा मत करो। किसी एक की गलती की सजा हर किसी को मत दो। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। चंपकलाल, पर अब यह तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है और यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने जीते जी इस बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या तुम सही कर रहे हो? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो बोलो बोलो, क्या करना है बोलो। तो सुनो, तुम्हें अभी यह दुनिया छोड़कर अपने दुनिया में जाना होगा। अगर तुम इसी तरह लोगों को मारोगे, ये सब ठीक नहीं है। बेकसूरों को छोड़ दो। तुम समझ गए शायद ना मैं क्या कह रहा हूँ। भूत जोर जोर से रोने लगा। दिया, मेरी बेटी, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी बच्ची का ध्यान रखना। मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना। ठीक है दिया बेटा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो धूल बनकर वहां से गायब हो गया। राहुल ने चंपकलाल की बेटी को अपनी बेटी की तरह पालने लगा। हेडलेस वुमन एंड ग्रेवयार्ड। सीतानगर गांव में रीना नाम की एक लड़की थी। वह अपने पिता के कब्र पर फूल डालने के लिए गांव के आखिर में रहने वाले कब्रिस्तान में गई। रात हुआ, कब्रिस्तान के रखवाले ने रीना से जाने का चेतावनी करते हुए बोला, बेटी, रात होने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये कब्रिस्तान में बहुत बुरी चुड़ैल रहती है, जल्दी घर चले जाना। जैसे ही रीना कब्रिस्तान से बाहर आई, उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तुरंत ही एक टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकली। जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर को अपने घर के पता बता रही थी, उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा एक भूतिया चेहरा में बदल गया। रीना बहुत ही डरी हुई थी। डर के मारे वो अपने आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। रीना, हे भगवान, मेरी रक्षा करना, बस मुझे घर सुरक्षित पहुंचा देना। रीना का घर काफी दूर था। उसे घर जाने के लिए जंगल से गुजरना था। थोड़ी देर बाद जब वो अपने आंखें खोलकर देखी, चारों ओर घना जंगल और अंधेरा था। वो काफी डरी हुई थी। जल्द ही वह अपने गांव में अपने घर के करीब थी। यह देखकर उसे काफी आराम मिला। परंतु टैक्सी ड्राइवर पूरे रास्ते में बिना कुछ बोले चुपचाप था। आखिर में रीना का घर आया। वह टैक्सी से उतरी। रीना, थैंक यू भैया, ये लो आपके पैसे। मुझे माफ करना बहन, मैंने लंबे रास्ते से आपको यहाँ लेके आया हूँ, बस आपकी सुरक्षा के लिए। मेरी सुरक्षा? क्या बोल रहे हो भैया? मुझे क्या हुआ? मुझे लगा कि कोई चुड़ैल आपका पीछा कर रही थी। आप घर जाते ही अपने कपड़े को जला देना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कुछ भी बकवास कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि कोई चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है? गुस्सा मत होना बहन, लेकिन जब आप मेरी टैक्सी में बैठे थे तो मैंने आपको अपने शीशे में देखा। आपके शरीर पर आपका सिर ही नहीं था, पर अभी डरने की कोई बात नहीं।
पर जैसे ही आपने भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दी, वो चुड़ैल आपको छोड़ के भाग गई। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको कुछ भी नहीं हुआ। यह कहकर ड्राइवर वहां से चला गया और रीना दंग रह गई।